लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का क्लासिफिकेशन कर दिया था। तुम लोग को याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है क्रिप्टोगैम और एक होता है फेंड्रोगैम। अब पहले क्रिप्टोगैम क्या था हमारा? क्रिप्टोगैम जिसके पास फ्रूट्स, फ्लावर और सीड नहीं होते हैं, ठीक है, जिसके पास फ्रूट्स, फ्लावर और सीड्स नहीं होते हैं, वो हमारा होता है क्रिप्टोगैम, ठीक है। तो क्रिप्टोगैम ओके है ना। तो क्रिप्टोगैम के अंदर हम लोगों ने डिवीजन किया था। क्रिप्टोगैम में 3 टाइप के क्रिप्टोगैम्स होते हैं, है ना, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है पहला थाइलोफाइटा, ठीक है। सबसे पहला क्या है हमारा? थाइलोफाइटा। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारा? थाइलोफाइटा, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस सबसे पहले समझ लो, ऐसा प्लांट जिसके पास फ्रूट्स, फ्लावर और सीड्स नहीं है, वो सब प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम के अंदर भी एक डिवीजन हुआ है। पहला डिवीजन है थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा एक ऐसा प्लांट है जिसके पास नहीं फ्रूट्स है, नहीं रूट है, नहीं स्टेम है और नहीं लीव्स हैं, समझा क्या? तो उसको हम लोग थाइलोफाइटा कहते हैं। क्रिप्टोगैम में एक ऐसा प्लांट है जिसके पास नहीं रूट है, नहीं स्टेम है और नहीं लीव है, ये सब चीज़ नहीं है इसके पास, इसको हम लोग क्या कहते हैं? थाइलोफाइटा। तो गाइस जैसे वर्ड लिखा है थाइलो, ठीक है, वर्ड थाइलो का मतलब होता है प्लांट बॉडी विदाउट रूट, स्टेम एंड लीव्स, ओके। थाइलो का मतलब है प्लांट बॉडी विदाउट रूट, स्टेम एंड लीव्स ओके। और फाइटा का मतलब होता है प्लांट, ओके। तो ऐसा प्लांट जिसके पास रूट, स्टेम, लीव नहीं है, समझ गया? ओके। अब हम लोग देखेंगे ये प्लांट किधर होता है, किधर मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है जो ये प्लांट किधर मिलता है हम लोग को। तो ये प्लांट जो होता है ये फ्रेश वाटर में रहता है। कहाँ पे रहता है? फ्रेश वाटर। दे ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर, ठीक है, दोनों जगह पे पाया जाता है, ठीक है। प्लांट्स ग्रो फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर। क्लियर है यहाँ तक? ओके। दूसरा पॉइंट मैंने एक और चीज बताया, दे आर प्लांट बॉडी विदाउट रूट, स्टेम, लीव। ये सेकेंड पॉइंट हो गया जिसमें रूट, स्टेम और लीव नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकेंड पॉइंट ये हो गया, ठीक है, प्लांट्स विच डू नॉट हैव अ रूट, स्टेम एंड लीव। थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट होता है ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं ये? ऑटोट्रॉप्स। दे आर ऑटोट्रॉप्स। गाइस ऑटोट्रॉप्स तुम्हें पता होगा, है ना, जिन लोग का फूड, जो ये लोग फूड जो होते हैं, लोग खुद से बनाते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट गाइस, ये जो होता है ना, थाइलोफाइटा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। 2 तरीके के थाइलोफाइटास होते हैं। एक होता है हमारा एल्गे। क्या होता है? एल्गे, ठीक है, ओके। एक है हमारा क्या? एल्गे। और एक होता है हमारा फंगी, ठीक है, ध्यान से सुना। एल्गे जो होता है वो हमारा ऑटोट्रॉप्स होता है। क्या होता है वो? ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे हैव अ क्लोरोफाइल, ठीक है, इसके पास क्लोरोफाइल्स होता है,
क्या होता है इसके पास, क्या होता है, क्लोरोफाइल, दे हैव अ क्लोरोफाइल्स, और ये हमारा क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है। कोई डाउट नहीं। पर फंगी जो होता है गाइस, फंगी, ठीक है, इसके पास क्लोरोफाइल नहीं होता है, इसीलिए ये हेट्रोट्रॉप हो जाता है। गाइस क्लोरोफाइल का मतलब क्या, जिसके पास सनलाइट की एनर्जी आती है, समझ में आ रहा है क्या, जिसके पास सनलाइट की एनर्जी आती है, जिसकी वजह से वो लोग ग्रीन कलर का हो जाते हैं, समझ में आ रहा है क्या। पर जो फंगी होते हैं वो लोग के पास क्लोरोफाइल का एनर्जी नहीं मिलता है, समझ में आ रहा है क्या। तो इसकी वजह से ये ऑटोट्रॉप नहीं होते, ये हेट्रोट्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। दे हैव नो क्लोरोफाइल, इसके पास क्लोरोफाइल नहीं होता है, नो क्लोरोफाइल। इजी, यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं मैंने क्या क्या बताया तुम लोग को, देखो ध्यान से। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया, जो क्रिप्टोगैम ऐसे प्लांट हैं जिसके पास रूट है, स्टेम है और लीव है, ये सब की नहीं है, नहीं है। एक्चुअली में ऐसा प्लांट जिसके पास रूट, स्टेम और लीव नहीं होता है, उस सबको क्रिप्टोगैम कहते हैं। पर क्रिप्टोगैम के अंदर ही एक डिवीजन है जिसको क्या कहा है, थाइलोफाइटा। तो मैंने थाइलो को ही वर्ड में डिराइव किया, थाइलो। थाइलो का मतलब होता है प्लांट बॉडी विच डज नॉट हैव अ रूट, स्टेम एंड लीव, और फाइटा का मतलब होता है प्लांट। तो हम लोग ने पढ़ा जो ये कहाँ पे ग्रो होता है, दे मेनली ग्रो इन अ फ्रेश वाटर एंड सैलाइन वाटर। सेकेंड पॉइंट मैंने बोला, जो सेकेंड पॉइंट यही लिख दोगे तुम लोग, ठीक है, द प्लांट विच डू नॉट हैव अ रूट, स्टेम एंड लीव। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, दे आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। पर इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं पर इसमें भी दो पार्ट डिवाइड हो गए, क्योंकि एक के पास क्लोरोफाइल प्रेजेंट होता है और एक के पास क्लोरोफाइल प्रेजेंट नहीं होता है। तो जिसके पास क्लोरोफाइल प्रेजेंट होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, एल्गे, और जिसके पास क्लोरोफाइल प्रेजेंट नहीं होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, हमारे फंगी। कोई डाउट है? नहीं, ओके। दूसरा एक पॉइंट और है गाइस इसके अंदर, वो पॉइंट मैंने नहीं बताया, ये फोर्थ पॉइंट ले लो, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोर्थ पॉइंट, ठीक है, दे आर यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टी सेल्युलर भी होते हैं, ठीक है, ठीक है। दे आर यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर एंड माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब कुछ ऐसे एनिमल, कुछ ऐसे होते हैं प्लांट्स जो हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, और कुछ होते हैं जो हमारे नेकेड आइज से भी दिखते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक भी बोल देंगे और माइक्रोस्कोपिक। इजी, समझ में आ गया? एनी डाउट? तो एल्गे जो होंगे, जो एल्गे होते हैं उसके एग्जाम्पल बता देता हूँ। उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल दिया गया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, एक दिया है स्पायरोगायरा, 2-3 याद रखो खाली, ज़्यादा अच्छा है, स्पायरोगायरा, ठीक है। क्या है, एक स्पायरोगायरा, ओके, और एक अल्वा याद रखो, ओके। और भी है टेक्स्ट बुक में गाइस, वो सब भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पर मैं फिलहाल 2 ही दिया हूँ, ठीक है। मैंने स्पायरोगायरा इसलिए दिया है क्योंकि उसका डायग्राम दिया हुआ है तुम लोग को, और अल्वा का भी डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब फंगी जो होगा, फंगी में क्या क्या आता है एग्जाम्पल में, फंगी में एग्जाम्पल ले लो, येस्ट, ओके, और बस एक ही एग्जाम्पल रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, येस्ट, ठीक है। पर याद रखो इसमें इसके पास क्या नहीं रहता है, क्लोरोफाइल नहीं होता है, और इसके पास क्लोरोफाइल होता है। गाइस आप ये पॉइंट्स पढ़ लोगे और उसके बाद टेक्स्ट बुक को रिफर करोगे ना, तो पूरा थाइलोफाइटा मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। अच्छे से रीड करोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ओके, ले लो पहले ये। ओके गाइस, अब देखो तुम लोग डायग्राम देखोगे टेक्स्ट बुक में, जब तुम लोग डायग्राम देखोगे तो देखो ये डायग्राम जो दिख रहे हैं, ये देखो दिख रहा है, ये है ना। तो ये जो ऐसे थ्रेड जो दिख रहा है, ये फाइबर की तरह है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, फाइबर की तरह है, ऐसे लंबा 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 फाइबर होता है। तो उसका कैसा दिखता है, वो क्या स्ट्रक्चर है उसका, तो वो मैं बता देता हूँ। दे यूजली, एक पॉइंट दे देता हूँ इसमें, मैं 5th पॉइंट दे देता हूँ। देखो 1st, 2nd, 3rd, 4th, एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं हम लोग, 5th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या है, ये कैसा होता है, तो ये पहली बात तो फाइबर होता है इसका, कैसा होता है ये, फाइबर, सॉफ्ट
एंड फाइबर्स लाइक बॉडी। ठीक है, समझा? ये कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? दे हैव सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। ओके गाइस, सब कुछ मैंने इसमें बता दिया तुम्हें। अब ध्यान से देखोगे, फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से देखने जाओगे तो तुम लोग समझ में आएगा। पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहला पॉइंट, दे ग्रो इन अ फ्रेश वाटर और अ सैलाइन वाटर। सेकेंड पॉइंट हमारा है द प्लांट, ठीक है, द प्लांट विदाउट अ रूट स्टेम एंड लीव, ठीक है, रूट स्टेम एंड लीव, दे आर ऑटोट्रॉपिक। समझ में आ रहा है क्या? वाई दे आर ऑटोट्रॉपिक? बिकॉज दे प्रेजेंट्स अ क्लोरोफाइल, क्लोरोफाइल प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट है इसमें, जिसमें क्लोरोफाइल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्गे, और जिसमें क्लोरोफाइल प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं फंगी। दो एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लोरोफाइल का जो एग्जाम्पल है वो स्पायरोगैरा एंड अल्वा, और जो फंगी का एग्जाम्पल है वो येस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। ओके, डन हो गया हमारा गाइस।